हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विथ अनुपम रावत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संवहन के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बताया था श्वसन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे संवहन के बारे में। संवहन यानी इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसे कहते हैं। तो संवहन की परिभाषा जान लेते हैं। संवहन होता क्या है, यानी जिस प्रकार से जो है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम का सहारा लेता है। सपोज दैट अगर आपको जो है लखनऊ जाना है तो आप प्रतापगढ़ से कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, ठीक है, या कार से जाएंगे, ठीक है, यानी किसी पर बैठकर जाएंगे ही, ठीक है। उसी प्रकार से जो है जो हमारा शरीर है इसमें जो है भोजन के अवयव होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं या गैसीय होते हैं, ठीक है, या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। यह सभी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ठीक है। और जिस माध्यम से पहुंचते हैं उसे हम जो है संवहन कहते हैं, ठीक है। संवहन की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं इसको जानेंगे। तो मानव संवहन के मुख्य अवयव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी व सिरा आती हैं, ठीक है, और वहन माध्यम में तीसरा रक्त व लसिकाएं आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्त के बारे में, ठीक है। रक्त किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा रक्त को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड, ठीक है। और ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। मनुष्य में शरीर के अंदर जो लाल रंग का तरल द्रव होता है उसे ही हम रक्त या ब्लड कहते हैं। लेकिन जीव विज्ञान की भाषा में जो रक्त है इसकी परिभाषा क्या होती है? रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। क्या है रक्त? एक तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये रक्त की परिभाषा हो गई। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी ब्लड जो हमारा होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। रक्त का संगठन कैसा होता है? तो जो रक्त होता है मानव का वह 2 प्रकार के संगठन से मिलकर बना होता है। पहला तो ठोस अवयव और दूसरा द्रवीय या तरल अवयव, ठीक है। जो ठोस अवयव होता है उसमें मुख्यतः रुधिर कणिकाएँ आती हैं, ठीक है। और रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला आरबीसी जिसको लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं, और तीसरा रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जो लाल रंग होता है उनमें पाए जाने वाले तत्व हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। कॉकरोच का रंग जो है, ब्लड का जो रंग होता है वो नीला होता है, ठीक है, और श्वेत होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन मुख्यतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन यानी कि परिवहन करता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वह शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, वो संवहन में सहायक नहीं होती, किंतु वह जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। और रक्त प्लेटलेट्स भी हमारे रक्त में मौजूद होता है। इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होना, ठीक है। यानी रक्त का जो थक्का बनता है उसमें प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। तो ये रहा जो है ठोस अवयव रक्त का।
और जो द्रवीय या तरल अवयव होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा का रंग पीला होता है। ठीक है, प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है। इसमें 90% भाग जल होता है और बाकी जो शेष अवयव होते हैं उनमें जैविक अवयव में प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती है, और जो अजैविक तत्व होते हैं उनमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्व जैसे जो है पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी जो है तत्व जो है अजैविक तत्वों में शामिल है। ठीक है, तो ये ब्लड का संगठन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में। ठीक है, रक्त वाहिका क्या है? यानी कि नसें जिसमें हमारे शरीर का रक्त बहता है शरीर के अंदर। ठीक है, कभी कभी जब चोट लग जाती है तो जो है ब्लड बहने लगता है। ठीक है, बाहर क्यों बहने लगता है? क्योंकि ये रक्त वाहिकाएं जो है कट जाती हैं। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन आगे नहीं होता और जो है ब्लड शरीर से बाहर की ओर बहने लगता है। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला धमनी और दूसरा शिरा। ठीक है, जो धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं उसमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। ठीक है, जिसे शुद्ध रक्त हम कहते हैं। ठीक है, और जो शिराएं होती हैं उसमें अनॉक्सीकृत रक्त बहता है, यानी जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहते हैं। ठीक है, तो धमनी जो है शुद्ध रक्त बहता है धमनियों में, और शिरा इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अपवाद के रूप में फुफ्फुस धमनी है जिसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और शिरा में फुफ्फुस शिरा अपवाद के रूप में है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, धमनी की जो भित्ति होती है वह अधिक लचीली होती है और मोटी होती है। ठीक है, और शिरा जो होता है, शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। ठीक है, धमनी में वाल्व यानी कि कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में वाल्व जो है होते हैं। ठीक है, धमनियों में जो है सतह नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये जो धमनियाँ होती हैं वह ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, यानी जिसको डीप सीटेड बोलते हैं। ठीक है, और जो शिराएं होती हैं वो सतही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हृदय की संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो हृदय की संरचना किस प्रकार से होती है? तो जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसका आकार कैसा होता है? मनुष्य के हृदय का जो आकार होता है वह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी अपनी मुट्ठी आप बंद कर लीजिए तो देखेंगे आपको उसी के आकार का दिखाई देगा। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है या नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, जैसा हम जो है अपनी कॉपी में ड्राइंग में बनाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो जान लेंगे जो है हृदय का कार्य क्या होता है। तो हृदय जो है रक्त को पंप करने का कार्य करता है। पंप करना मतलब एक प्रेशर देना। ठीक है, हमारी जो धमनी और शिराएं हैं इनमें रक्त जो है आगे की ओर शरीर में बहता रहे, इसलिए जो है हृदय धड़कता रहता है और धड़कनों से एक प्रकार का जो है प्रेशर बनता है और इस प्रेशर यानी दबाव के कारण रक्त आगे की ओर बहता रहता है। तो हृदय का कार्य है रक्त को पंप करना। ठीक है, और फेफड़ों का कार्य क्या होता है? फेफड़ों का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, यानी रक्त उसमें जाके छनता रहता है। ठीक है, अशुद्धियाँ जो है एक तरफ होती रहती हैं और शुद्ध रक्त जो है आगे शरीर में बह जाता है। ठीक है, तो हमारे जो फेफड़े होते हैं इसमें शरीर से जो है रक्त आता है और शुद्धिकरण होने के लिए जो है फुफ्फुसीय शिरा जो है इसमें विऑक्सीजनीकृत को जो है बाएं अलिंद में लेकर के आती हैं। ठीक है, बाएं अलिंद से जो है ये कपाट के माध्यम से होता हुआ जो है बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से ये थर्ड पॉइंट पे जो है महाधमनी, जिसको कि हम जो है प्रमुख धमनी भी कहते हैं, इसमें विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है। ये जो है बहता हुआ शरीर के अंगों में पहुंच जाता है। ठीक है, और शरीर के अंगों में जहाँ पर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ पे जो है ऑक्सीजन ले लिया जाता है और जो है या दूसरे जो है भोज्य पदार्थ हैं इनका परिवहन होता है और उसके बाद जो है ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण की जाती है हीमोग्लोबिन के द्वारा। श्वसन क्रिया में मैंने आपको बताया था
ठीक है। इस मैकेनिज्म को शरीर के अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है, इसमें जो प्रमुख शिरा होता है जिसको महाशिरा भी कहते हैं, या विऑक्सीजनीकृत रुधिर यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसको 4 पॉइंट, जो चौथा पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, यहाँ से जो है ले जा करके सीधा दाएं अलिंद में पहुंचाता है, और दाएं अलिंद से जो है विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है यह दाएं नीले में पहुंचता है, और दाएं नीले से पहुंचने के बाद जो है ये पॉइंट 6 पे इंडिकेट जो किया गया है, फुफ्फुसीय धमनी जिसमें विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है, यह जो है सीधे शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इतनी प्रक्रिया जो है हृदय के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो है मानव में रुधिर परिसंचरण का जो रेखा चित्र है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको आप पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जो हृदय की अनुप्रस्थ काट का चित्र है इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें जो है ये वाला डायग्राम जो है ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा, और साथ में जो है मानव रुधिर परिसंचरण का जो है रेखा चित्र, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक और आपका बचता है लसिका। ठीक है, लसिका के बारे में बता दे रहे हैं। लसिका जो है एक तरल ऊतक होता है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। ठीक है, लसिका वहन में सहायता करता है। ठीक है, ये भी जो है वहन में सहायक होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक को आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। ये टॉपिक आज आपका समाप्त हुआ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।